श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व भ्रमण के लिए निकले और जब लौटकर भारत आए तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने पूरे विश्व में जाकर प्रेम और मानवता की भावना का प्रसार किया है, सीख दी है आपने मानव को, आपने कोई एक बात ऐसी देखी हो जो सारे विश्व में एक जैसी हो? कोई एक बात आपने ऐसी देखी हो जो सब जगह समान आपको दिखाई पड़ी हो? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने, हाँ, एक बात मैंने पूरे विश्व में समान देखी कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, तो फिर आपने कितने लोगों को सुखी देखा? तो गुरु नानक देव जी के मुख से निकला, नानक दुखिया सब संसार। सुख के पीछे भागते मैंने सबको देखा, लेकिन मैंने सुख पाते किसी को नहीं देखा, मैंने सुखी होते किसी को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा किसी के पास वास्तविक प्रसन्नता हो, वास्तविक सुख हो। क्या कारण है जिसके लिए आप में दिन रात लगे हैं? कौन है यहां जो मुझे यह कह सके कि मैंने कोई कार्य दुख पाने के लिए किया है, कभी किया था या मैं कभी करूंगा? आप में से है कोई ऐसा? कोई नहीं मिलेगा। जो कर रहे हैं आप, आपका एक एक प्रयास, आपकी एक एक चेष्टा बस वो आनंद पाने के लिए तो है, उस सुख पाने के लिए है। और यदि मैं पूछूं कितनों ने पाया, तो आपको मुझे मुख नीचा कर लेना पड़ेगा। आज तक असफल होते ही तो आए हैं यहाँ पर। मैं ये आपकी मेरी असफलता की कहानी तो है, ये जीवन में भ्रम भूल। आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हो साहब, आपकी तिजोरी में कितना ही धन क्यों ना रखा हो, पर मैं व्यासपीठ से आपको एक बड़ी स्पष्ट परिभाषा दे दूं। अगर आपके जीवन में भ्रम है, अगर आपके जीवन में भूल है, आपसे भूल होती है, अगर आपके जीवन में द्वंद्व है, दुविधा है, अगर आपके उर अंतर में थोड़ा विषाद है, अवसाद है, कभी कभी अप्रसन्न हो जाते हैं, आप बड़े असहज हो जाते हैं आप कभी प्रतिकूलता देखकर, तो क्षमा करना, आप अखबार में, आप समाज में कितने भी सफल क्यों ना गिने जाते हो, पर ये जीवन की असफलता है, ये जीवन की असफलता है, ये मनुष्य होने की असफलता है। तो उसने प्रश्न किया कि बताइए द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, सार्वभौमिक परिभाषा हो जो प्रसन्नता की। तो मैंने कहा मेरी बुद्धि में प्रसन्नता की परिभाषा ये है जिसे आपसे कोई छीन ना सके, जो आपसे कोई लेके ना जा सके, जिस पर आपका अधिकार हो। और क्षमा याचना सहित मैं आपको कह रहा हूं, आपकी मेरी प्रसन्नता पर आपका मेरा अधिकार नहीं होता। बड़े प्रसन्न हैं आप और कोई एक क्षण में आकर आपकी आलोचना करता है, आप अप्रसन्न हो जाते हैं। छीन ले उसने आपकी प्रसन्नता, दो शब्द कहकर, एक कटु वाक्य कहकर कोई आपकी प्रसन्नता छीन लेगा। एक वाक्य कहकर कोई आपका चैन ले लेता है, नींद नहीं आती आपको रात को। तो आपकी मेरी प्रसन्नता तो बड़ी छिछली सी है, आपकी मेरी प्रसन्नता के पास तो कोई भी आधार नहीं। हमारे ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। जिसकी चाबी किसी दूसरे के हाथ में है ना, वो भले आज आपको सुख प्रतीत होता हो पर है दुख। आपको लगता होगा बाप कि तिजोरी की चाबी आपके पास में है, पर वस्तुतः आपकी चाबी तिजोरी के पास में है। इस जीवन के इस सत्य को स्वीकार करिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, कल भी मैं बात कर रहा था किसी से कि एक रोग का निदान तभी संभव है जब रोगी स्वीकार कर ले कि हाँ भाई मुझे रोग है, मैं रोगी हूं। जब वो स्वीकार कर ले तब तो उसके रोग का कोई निदान करे। अब कोई माने ही नहीं कि मुझे रोग है, तो वो क्या तो औषधि लेगा और क्या वो अपने रोग से बचने का, छूटने का प्रयास करेगा। तो पहले मानिए कि हाँ भाई जीवन में रोग है, मानिए। इस बात को स्वीकार करने की आज मनुष्य को आवश्यकता है। आप कितने भी उपलब्धि प्राप्त क्यों ना हो, कितने भी योग्य क्यों ना हो, कितने भी प्रबुद्ध क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी प्रसन्नता की चाबी किसी और के पास में है, तो भाई ये सामाजिक सफलता हो सकती है आपकी, ये एक व्यावहारिक सफलता हो सकती है, लेकिन ये आध्यात्मिक सफलता नहीं है। यू आर स्पिरिचुअली अनसक्सेसफुल। आप, और उसका कारण क्यों है? क्योंकि आपकी प्रसन्नता आपके हाथ में नहीं है। बता दीजिए कि क्या मैंने गलत कहा कि आपको भले लगता हो कि तिजोरी की चाबी आपके पास में है, पर आपकी प्रसन्नता की चाबी तिजोरी के पास नहीं है? क्या है? जिन संबंधों में आप उलझे हैं, जिन संबंधों को पाकर आज आप फूले नहीं समाते, क्या आपकी सुख की चाबी उन संबंधों के पास में नहीं है? बस यहीं से जीवन की वास्तविक यात्रा का शुभारंभ होता है। ब्रह्म सूत्र आरंभ होता है कहां से? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां से मैंने अपनी बात कहनी आरंभ की। सुख पाना आपका मेरा अधिकार है बाप,
पर सुख क्या है उसे जान लेना, किसी संत के, किसी भक्त के जिसने सुख पाया है, जिसने सुख देखा है, जिसने जीवन में सुखानुभूति की है, जिसके पास वस्तुतः ऐसी प्रसन्नता है जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता। हाथ में विष का प्याला देकर भी कौन छीन सका मीरा के गिरधर पर विश्वास को। द्वार पर भूखा नाहर गरज रहा है और मीरा मंद मंद मुस्कुराती है। इसे प्रसन्नता कहते हैं, इसे सफलता कहते हैं। ये जीवन की सफलता है। जब जब आप वस्तुतः अधिकारी होते हैं, जब आपकी वस्तु आपके अधिकार में है, और यदि नहीं है तो माफ करना, इस प्रश्न को उठाइए अपने जीवन में अपने लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, इस प्रश्न को जगाइए अपने जीवन में। अध्यात्म जगत के जितने प्रश्न हैं, ये जितनी ज्ञान परंपरा आप तक, मुझ तक आज पहुंची है, इसके मूल में प्रश्न ही तो है कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं मैं यहां पर, मेरे यहां पर आने का उद्देश्य क्या है। इसी एक प्रश्न से ही ये यात्रा आरंभ होती है। स्वीकार करिए, दिस जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण से, आत्मदर्शन से, आत्मचिंतन से, आत्मविचार से इस यात्रा का शुभारंभ करिए। देखिए, कसौटी पर उतर कर देखिए, क्या वस्तुतः आप प्रसन्न हैं?